अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, काफ़ी दोस्तों ने ये सवाल किया कि हलाला क्या है, हलाले की तफसील हमें समझाई जाए। तो आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो हलाला के मुताल्लिक़ समझना चाहते हैं। मोहतरम दोस्तों, मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद मंजूर हुसैन और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं HMMH। मोहतरम दोस्तों, इस्लाम में निकाह एक मुक़द्दस रिश्ता है और ये सिर्फ दो इंसानों का नहीं बल्कि दो ख़ानदानों का बंधन होता है। लेकिन जब यही रिश्ता टूटता है, जब तलाक हो जाती है, तो इस्लाम ने उसके बाद भी कुछ उसूल रखे हैं। उन्हीं उसूलों में एक मसला है हलाला। अफसोस की बात यह है कि आज इस मसले को या तो समझा नहीं जाता या जानबूझकर इसे गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मोहतरम दोस्तों, आखिर हलाला क्या है, कब जायज़ है और क्या जो आज हो रहा है वाकई इस्लाम है? आइए हकीकत जानते हैं। इस्लाम में निकाह बहुत आसान रखा गया है, लेकिन तलाक को नापसंदीदा करार दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ तलाक है। यानी इस्लाम ये चाहता है कि रिश्ता बचाया जाए, इसलिए तलाक के भी मराहिल रखे गए हैं। एक तलाक, फिर इद्दत गुजारी जाए, फिर रुजू किया जाए, मौका। लेकिन अफसोस, आज गुस्से में एक ही वक्त में 3 तलाकें दे दी जाती हैं और फिर ज़िंदगी भर पछतावा होता है। जब कोई शख्स अपनी बीवी को 3 तलाकें दे देता है तो वह औरत उसके लिए हराम हो जाती है। अब वो उसके पास वापस नहीं आ सकती जब तक कि एक ख़ास सूरत ना हो, और वो सूरत है जिसे हलाला कहा जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है, और वो है जो कुछ आजकल हो रहा है वो इंतहाई ख़तरनाक है। लोग प्लान बनाकर किसी दूसरे मर्द से उस औरत का निकाह करवाते हैं, सिर्फ इस नीयत से कि वो एक रात गुजारे और फिर तलाक दे दे ताकि औरत पहले शौहर के पास वापस जा सके। यह है वो हलाला जो मुआशरे में चल रहा है। लेकिन सुन ले, ये इस्लाम नहीं है बल्कि ये एक बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने वालों पर लानत फरमाई है। यानी जो शख्स हलाला के लिए निकाह करे और जिसके लिए किया जाए, दोनों गलत हैं। अब सवाल यह है कि असल हलाला क्या है? असल में इस्लाम ने हलाला को कोई रस्म नहीं बनाया, बल्कि ये एक कुदरती सूरत हाल है। यानी अगर एक औरत को 3 तलाकें हो गई, फिर वो किसी और मर्द से निकाह करे, लेकिन वो निकाह हकीकी निकाह हो, वो निकाह सच्चा हो, उसमें नीयत हमेशा के लिए साथ रहने की हो। फिर अगर किसी वजह से वो दूसरा शौहर भी तलाक दे दे या वफात पा जाए, तो अब वो औरत पहले शौहर से निकाह कर सकती है। यह है असल उसूल इस्लामी। अफसोस इस बात का है कि आज हमने दीन को मुश्किल बना दिया, औरत की इज्जत को खेल बना दिया गया। हलाला के नाम पर कारोबार हो रहे हैं। क्या यही इस्लाम है? क्या यही वो दीन है जो औरत को इज्जत देता है? नहीं, बल्कि हरगिज़ नहीं। आज हमें ज़रूरत है कि हम दीन को समझें, जज्बात में आकर फैसले न करें, तलाक को खेल न बनाएं और हलाला जैसे हसास मसले को गलत इस्तेमाल न करें। अगर आप वाकई इस्लाम से मोहब्बत करते हैं तो सच को फैलाएं ताकि कोई और घर बर्बाद ना हो। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को भी